आइए। अरे वाह, घर के कामों में वैसे आप हाथ बटाते हैं? बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो जो हो सकता है। प्लीज भाई, मेरा बहुत दिल कर रहा है केक खाने का। बिल्कुल। मगर हम ये खाएंगे जब भाभी आ जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल। अभी ये चॉकलेट केक है और बहुत ही जबरदस्त बनाया है ये। हाँ, आपने तो नहीं बनाया ना? मैंने नहीं बनाया, ये बेगम ने बनाया। अरे वाह। और बस वो तैयार हो रही है, ऊपर आ रही हैं। बिल्कुल। अब मैं जो आपसे सवाल कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले, वो बहुत लंबा सवाल है, तो मैं उसको छोटा छोटा करके आपसे बिल्कुल पूछूंगी। छोटा कर लीजिए। आपकी मुलाकात हुई उनसे, आपकी वो क्लासमेट थी, ये तो आपने मुझे बताया हुआ है, मगर ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और शादी तक कितने टाइम में पहुंचा? तकरीबन 3 साल का अरसा लगा इसमें। और 3 साल में आपने क्या क्या चीजें देखी उनमें? मैंने देखा कि सिंसियर है अपने काम के मामले में, अपने काम के मामले में। दूसरा एक सिंसियरिटी ये भी है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो उसकी मदद करना, यानी कि किसी भी मामले में। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मैं कुकिंग का कोई हमारी ट्रेनिंग हो रही है, कोई चीज़ मिस हो गई मुझसे, समझ नहीं आ रही, लैंग्वेज में मसला हो रहा है, तो बड़ी हेल्प करना। जो लोग हेल्पफुल होते हैं मेरे ख्याल से उनके अंदर थोड़ा सा ना वो भी होता है, क्या कहते हैं, बर्दाश्त का मादा भी होता है, थोड़ा सा रहम दिल होते हैं लोग, एम्पैथी होती है। हाँ, तो ये चीज़ें मैंने उसके अंदर नोट की। और उसके बाद फिर एक मसला सबसे बड़ा ये था कि हम मुसलमानों के लिए कि हम शादी बगैर मुस्लिम हुए नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है, तो ये तो लाजमी था कि मैं मेरी वाइफ जो है बुद्धिस्ट थी, तो मैं उसको कन्वर्ट करना, इसको समझाना एक मुश्किल काम भी था और एक आसान भी था। दोनों क्यों था कि जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी बात को समझता है वो, ठीक है। तो मैं स्लोली, यानी कि हमारे मज़हब क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, नमाज। वरना तो मर्द हजरात ये करते हैं, सॉरी टू कट यू, कि भाई अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो ये कर लो वरना सही है। नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट द वे। नहीं, मैंने बहुत तरीके से समझाया इस्लाम क्या है, अल्लाह ताला क्या है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो नबी हैं वो कौन है, किस तरह से हमारा इस्लाम आया। तो इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी साथ में थी, जो हमारे जो अरकान होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, इसलिए कि ज़ाहिर बात है उसका माहौल, एक बुद्धिस्ट का माहौल जो होता है वो अलग होता है, एक इस्लाम का माहौल बिल्कुल अलग होता है। और मुल्क का, हमारे मुल्क का माहौल बिल्कुल रहन सहन अलग है, उनके मुल्क का माहौल बिल्कुल अलग है। एक तरफ आपने कहा कि मोहब्बत जो है वो समझ का नाम है, अंडरस्टैंडिंग का नाम है मेरे लिए, और एक तरफ आप बिल्कुल दो अलग वर्ल्ड्स भी थे। जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो जो रहन सहन में फर्क था उसके बारे में तो हम बात करेंगे, मगर वो कौन सी चीज थी अंडरस्टैंडिंग के अलावा जो कि आप लोगों को एक जगह पर लेकर आई? देखिए, मोहब्बत थी बेसिकली ना, मोहब्बत थी, तभी जाकर आसानी के साथ मैंने इस चीज़ को समझाना शुरू किया कि भाई तुम्हें अगर मुझसे मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, तो मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। इसलिए कि इस्लाम के अंदर जो है ना सारी चीज़ें हकीकत से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है। लेकिन एक इस्लाम में दाखिल होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और इस्लाम से बाहर जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, उन चीज़ों को बताने में मुझे टाइम तो लगा, लेकिन मैंने उसको समझा लिया कि बेसिकली इस्लाम जो है वो सच्चा मज़हब है और इसमें जो है आपको फला ही फला है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। कौन सी चीज़ समझाना सबसे मुश्किल थी? सबसे मुश्किल चीज़ ये थी कि रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, अपने आप को पाक साफ रखना, कपड़े जो हैं वो पूरे जिस्म को जो ढकना, ठीक है ना, इसलिए कि वहाँ के कपड़े तो ज़ाहिर बात है आपको पता है, स्कर्ट होते हैं, ब्लाउज होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। और उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सी चीज़ लगी ढलने में? कहते भाई आपको यकीन नहीं आएगा कि बहुत ही आसानी के साथ मैं इसका क्रेडिट अपने आप से ज़्यादा फिर वालदा पे, ये सेकेंड जो मेरा जो फेस शुरू हुआ वो वालदा की तरफ से शुरू हुआ, मेरी वालदा की तरफ से। उन्होंने उसको बहुत और आसान कर दिया ना, कुरान पढ़ना। अम्मी से क्या बोला था जो वो मान गई और साथ भी दिया? मैंने वालदा से कहा था कि मैंने ज़िंदगी में जो भी कमाया, जो भी जायदाद बनाई, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जो ये मेरी वाइफ है ना, ये मेरी जायदाद है, बस इसकी हिफाजत करना है। मैंने इसको, जब ये अकेले आ गई थी पाकिस्तान, तो मैंने वालदा से ये कहा था कि बस ये मेरी जायदाद है, इसकी आपने हिफाजत करनी है। तो उन्होंने वाकई हिफाजत की। पहला रिएक्शन क्या था उनका जब आपने बताया था उनका? तो उन्होंने कहा भाई तुम एडजस्ट कर सकते हो, हाँ, तुम अगर उसके साथ जिंदगी गुजार सकते हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। भाई भाभी कहाँ रह गई है? तोता भी आवाज मार रहा है। तोता भी आवाज मार रहा है, जी बिल्कुल। रूबी, वैसे उनका नाम रूबी था पहले भी? नहीं, ओनाफा नाम था, अब जो है रूबी। हेलो, हाउ आर यू?
आपको अपना नया नाम कैसा पसंद है? नया नाम तो औनफा सही है। औनफा सही था। सही था। हाँ, तो आपका निक नेम क्या होता था? क्या कह के लोग आपको बुलाते थे वहाँ पे? पोक पोक निकनेम। हाँ, पोक। और ये आपको प्यार से क्या कह के बुलाते थे? ओए ओए ओए, ओए। नाम तो नहीं पूछे भाई, हम आपका इंतजार कर रहे थे कि हम केक खाएं। जी है बिल्कुल ना? बिल्कुल। बल्कि आप नहीं, भूल बल्कि गए। इनकी दोस्त आने वाली है, वो आएंगे तो हम वो तब खा साथ लेंगे। मिलके खा लेते हैं। आज खूब ठीक है ना? इंतजार करवा रहे हैं गुलजार साहब मुझे। हाँ, बल्कि मैं but अभी आपको मैं देता हूँ। नहीं, हम दोस्त का इंतजार हाँ, करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं